हेलो गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हो यार। जी एंड रूही के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जो रूही होती है वो जा रही होती है जी बाहर, तो जिया उसे पकड़ के है ना मतलब बाथरूम में ले जाती है और उसे वहाँ पे किस कर रही होती है। एंड जब वो बाथरूम से आ जाते हैं तो जिया उसे फिर दोबारा मतलब अब किसी बहाने से अपने कैबिन में बुला लेती है। एंड फिर वहाँ पे दोनों स्टार्ट हो जाते हैं ना। तो जो जिया होती है वो जा रही होती है जी अपने कैबिन से, डेट बिकॉज क्योंकि उसके पापा ने उससे बोला होता है ना कि उसे आज बाहर जाना है एंड 2-4 दिन के बाद ही आएगी वो। तो जिया जो होती है ना वो जा रही होती है, तो ऑलमोस्ट वो ना कैबिन से बाहर निकल ही जाती है। एंड जो रूही होती है ना मतलब वो उसकी कैबिन में अभी भी होती है कि यार इसे अभी ही जाना था क्या, अभी तो सब कुछ ठीक हुआ था और अब इसे 2-4 दिन के लिए जाना है। क्यों भगवान जी, आप ऐसा क्यों करते हो। तो इतने में जी जो जिया होती है ना वो वापस गेट खोलती है और अंदर आ जाती है। एंड रूही को क्या है ना अपनी बाहों में पकड़ लेती है। तो रूही कहती है कि क्या तुम वापस क्यों आ गई। तो जिया कहती है क्यों, तुम्हें मेरे आने से खुशी नहीं हुई। तो रूही कहती है ये खुशी तो हुई मुझे तुम्हारे आने से, पर तुम वापस क्यों आई। तो जिया कहती है कि वैसे ही मेरी मर्जी। तो रूही कहती है क्या मतलब मेरी मर्जी। तो जिया कहती है क्या तुम भी सवाल जवाब कर रही हो, वापस आई हो ना तो खुशी मनाओ ना। तो रूही कहती है खुशी मनाओ, नहीं तुम वापस क्यों आई हो। तो जिया कहती है हे भगवान, कैसी पागल लड़की हो ना तुम, सच में तुम चुईया की चुईया ही हो। जैसे बस तुम्हें चर 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 करना आता है ना, टुक 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 करती रहती हो, बस यही आता है तुम्हें। तो रूही कहती है नहीं मुझे और भी बहुत कुछ आता है। तो जिया कहती है अच्छा जी क्या क्या आता है। तो रूही कहती है टाइम आने दो सब बता दूंगी। तो जिया कहती है अच्छा जी टाइम आने दो सब बताओगी, क्या बात है क्या क्या बताओगी। तो रूही कहती है कि ये सही टाइम नहीं है ना, अभी तुम जाओ ना तुम्हें लेट हो जाएगा। तो जो जिया होती है वो उसे मतलब दीवार के सहारे से लगा देती है और कहती है नहीं यार मन ही नहीं कर रहा तुम्हें छोड़ के जाने का ना। तो रूही कहती है कि क्या बदतमीज़ी है, जब देखो तब मुझे दीवार के सहारे लगा देती हो। तो जिया कहती है कि ये बदतमीज़ी नहीं है, ये मेरा प्यार है। तो रूही कहती है बस बस ऐसा प्यार। तो जिया कहती है हाँ ऐसा ही प्यार है। और तुम्हें बताऊँ तुम बहुत लकी हो, आज आज तक मैंने कभी किसी को इतने प्यार से इतनी प्यार भरी नज़रों से, ये आज तक तो मैंने कभी किसी को किस भी नहीं किया। तो रूही कहती है अच्छा तो वो लकी मैं हूँ ना। तो कहती है हाँ तुम ही हो। तो जो रूही होती कहती है उफ तुम्हारा ये बात, तुम्हारा ये कहना दीवाना करता है ना मुझे तो जिया कहती है कि अच्छा जी तो मुझे भी तुम अब किस दे दो ना ताकि मेज पे भी दीवानापन चढ़ जाए। तो रूही कहती है वेट। तो जिया कहती है क्यों। तो रूही कहती है नहीं हम ऑफिस में ना कोई आ जाएगा तो जिया कहती है कि ये मेरा कैबिन है ना, बिना मेरी परमिशन के कोई नहीं आएगा, तुम किस करो बस। तो रूही कहती है नहीं 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 कोई आ जाएगा तो काम में यार नहीं। तो रूही कहती है जिया कहती है यार कोई नहीं आएगा। तो रूही कहती है कि यार कोई आ गया तो काम में है ना दिमाग खराब हो जाएगा ना, नहीं नहीं नहीं। तो जिया कहती है कि अच्छा उस दिमाग खराब हो जाएगा उसकी चिंता है तुम्हें, और जो तुम अभी मुझे किस नहीं दोगी तो मेरा मूड खराब हो जाएगा वो उसकी फिक्र नहीं है क्या तुम्हें। तो रूही कहती है यार बाबा एक चीज़ बताओ, अभी तुमने है ना 2-3 बार मुझे किस किया ना, अब प्लीज़ समझा करो कोई आ गया तो। देखो प्लीज़ अभी तुम्हारा ना मूड बना के रखना, कोई दिक्कत नहीं, जब हम ऑफिस के बाहर होंगे ना तब करेंगे किस, ठीक है। तो जिया कहती नहीं मुझे तो तुम्हें अभी किस करनी। तुम्हें पता है मैंने यहाँ पर कितना कुछ सोच रखा था कि हम लोग हर मोमेंट यहाँ पे कितने प्यार से बिताएंगे, यहाँ के हर कोने में एक अच्छी सी याद होगी। लेकिन तुम तो बोरिंग हो, कितनी बोरिंग हो यार रूही तुम। तो रूही है ना जिया से कहती है कि मैं बोरिंग हूँ पर तुम तो बहुत रोमांटिक हो ना, तभी तो जब देखो तब तुम्हारा रोमांस का ही मूड बना रहता है ना।
लेकिन यहाँ पे नहीं, कोई आ जाएगा। तो जिया कहती है बस बस, किसी के आने की फ़िक्र है, मेरे मूड की तो चिंता है ही नहीं तुम्हें। तो ऐसे कह के ना वो पीछे हो जाती है और जाने लगती है ना, वहाँ से थोड़ा सा चल लेती है। तो जो रूही होती है उसका हाथ पकड़ती है और कहती है कि यहाँ आओ। तो जिया कहती है मुझे नहीं आना। तो रूही उसे ना मतलब अपनी तरफ खींचती है और कहती है कि जान, गिन गिन के बदले ले लेना, तुमसे कोई शिकायत नहीं होगी, पर अभी अभी नहीं ना, कोई आ जाएगा, समझा करो। तो जिया कहती है यार क्या तुम भी यार, कोई आ जाएगा, अभी तक तो कोई भी नहीं आया ना, और इतनी देर में तुम दे भी देती, लेकिन नहीं, तुम तो मेरी बात सुनती कहाँ हो, तुम्हें तो वैसे भी अपनी जलानी होती है ना। तो रूही कहती है अरे बाबा सॉरी ना, माना करो ना। तो जिया कहती है कि नहीं, मुझे किस दूँगी तो ही मैं मानूंगी, वरना नहीं मानूंगी। तो रूही कहती है कि बिना किसके नहीं मानोगी। तो जिया कहती है नहीं, बिल्कुल भी नहीं मानूंगी ना। तो रूही जो होती है ना उसे चेयर पे बैठा देती है और कहती है कि कर लूँ किस। तो जिया कहती है कर लो ना। तो जी रूही जो होती है वो जिया को करती है जी किस, एंड उसके उस पे किस करते वक्त वो भूल जाती है ना कि वो दोनों कहाँ पे है, और वो बस उसे किस पे किस किए जा रही होती है। कभी उसके लिप्स पे, कभी लिप्स पे बाइट करती है, तो कभी उसकी नेक पे किस कर रही होती है, वहाँ बाइट कर रही होती है। एंड जो रूही होती है ना वो जिया के हाथों में हाथे डाल के उसकी मतलब उसे होश भी नहीं होता ना, वो कब उसकी गोद में बैठ जाती है और उसके अपनी बाहों में लेके किस किए जा रही होती है। तकरीबन 15 से 20 मिनट तक एक दूसरे को किस करते हैं ना, और मतलब सब कुछ भूल जाते हैं कि कहाँ है कहाँ नहीं है, बस एक दूसरे की मोहब्बत में चूर हो जाना, एक दूसरे के लिए दीवानापन इस हद तक कि सब कुछ भूल जाना बहुत। तो जब ये किस करके होश में आते हैं ना तो रूही कहती है बस अब तो खुश होना जान। तो जिया कहती है कि यार एक बार और ना यार, बहुत मज़ा आया ना। तो रूही कहती है नहीं बिल्कुल भी नहीं ना। तो जिया कहती है एक चीज़ बताओ, ये अचानक से तुम जब मुझे किस कर रही थी तो सॉन्ग कहाँ से बज गया। तो रूही कहती है कि मैंने सोचा ना थोड़ा सा रोमांटिक माहौल बनाया जाए, तो मैंने सॉन्ग चला दिया। तो जिया कहती है कि वाह मेरी जान को ये भी आता है। तो रूही कहती है हाँ मुझे आता है ना। तो जिया कहती है वाह शुक्र है कुछ तो तुम्हें आता है ना। वेल 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 वेल, अब मेरी टर्न ना। तो रूही कहती क्या टर्न। तो जिया कहती है कि तुमने मुझे किस किया, अब मैं तुम्हें किस करूँगी ना। तो रूही कहती है यार एक चीज़ बताओ, छुरी खरबूजे पे गिरे या खरबूजा छुरी पे गिरे, कटता तो खरबूजा ही है ना। तो तुम एक चीज़ बताओ, मैं तुम्हें किस करूँ या तुम मुझे किस करूँ, बात तो एक ही है ना। तो जिया कहती नहीं, तुम चुप रहो, अब मुझे तुम्हें किस करना है ना। तो रूही कहती नहीं बिल्कुल नहीं जिया नहीं। तो जिया उसकी बात नहीं मानती और उसे ना किस कर रही होती है ना। तो किस करते करते ना ये मतलब सोफ़े के बिल्कुल पास पहुंच जाते हैं, एंड जो जिया होती है ना वो रूही को सोफ़े पे मतलब घेर देती है और खुद उसके ऊपर आ जाती है ना, और उसे लिप किस किए जा रही होती है ना। तो कभी लिप्स के साथ साथ वो मतलब थोड़ा नीचे आ रही होती है, उसके गर्दन पे किस करती है, उसके शोल्डर पे किस करती है, एंड जो उसने टॉप डाला होता है ना उसे मतलब शोल्डर की साइड से थोड़ा नीचे करके उसे किस पे किस किए जा रही होती है। तो जो रूही होती है उसे तो मतलब बहुत फीलिंग्स आ रही होती है ना, उस मतलब वो तो बेकाबू हो जा रही होती है, उससे तो बर्दाश्त ही नहीं होता ना कि हाय क्या हो रहा है मेरे साथ। लेकिन जो जिया होती है मतलब वो तो बिल्कुल ही कंट्रोल के बाहर हो जाती है ना, वो बस उसके शोल्डर पे केस, कभी लिप पे, कभी कान पे, कभी आँखों पे, तो कभी माथे पे, और बस अपन उसके सर पे बड़े प्यार से हाथ फेरते हुए ना किस कर रही होती है। इतने में जी रूही का फ़ोन बज जाता है ना। तो रूही मतलब फ़ोन को इग्नोर कर देती है कि मेरा फ़ोन बज रहा है कोई बात नहीं, वो बजने देती है। तो जिया का भी अचानक से फ़ोन बजने लग जाता है। तो जिया को ना फ़ोन उठाना पड़ जाता है ना, क्योंकि वो देख लेती है कि उसके पापा का फ़ोन है ना,
और ये फ़ोन उठाया नहीं तो कहीं पापा यहाँ ना जाए। तो वो ऐसे सोच के ना फ़ोन उठा लेती है और कहती है हाँ पापा आप बताओ। तो उसके पापा उससे बात कर रहे होते हैं ना, तो जिया वहीं सोफे के इस साइड में बैठ जाती है। तो रूही को तो मतलब बहुत रोमांस सूझ रहा होता है ना, तो वो कभी जिया को मतलब कमर में हाथ डालती है, कभी उसकी गर्दन में, कभी उसको छेड़ती है, कभी उसके बालों से खेलती है। और जो रूही होती है ना, उसने जिया को वापस सोफे पे गिरा दिया होता है ना, तो इतने में जिया कहती है आउच। तो उसके पापा बोलते हैं क्या हुआ। तो जिया कहती है नहीं पापा कुछ नहीं कुछ नहीं, वो बस थोड़े से डोर बंद कर रही थी ना तो हाथ में लग गई। तो रूही उससे इशारे कर रहे थे ना कि करूँ क्या। तो जिया कहती है कि नहीं पागल, पापा का फ़ोन है, कुछ शर्म कर लो तुम। तो रूही कहती है नहीं क्यों शर्म करूँ, अभी कोई था ना जो बोल रहा था कि मैं रोमांटिक नहीं हूँ, तो मैं दिखाऊँ उससे अपना रोमांस। तो जिया कहती है नहीं 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 बिल्कुल नहीं। तो इतने में उसके पापा बोलते हैं कि बेटा क्या हुआ तुम बोल नहीं रही। तो जिया कहती है नहीं नहीं पापा नहीं, वो बस वो क्या है ना पता नहीं कहाँ से यहाँ पे मच्छर आ गया ना, मेरा खून पी रहा है वो मच्छर। तो रूही कहती है अच्छा जी मैं मच्छर हूँ, क्या बात है, मुझे तो लगा था मैं तुम्हारे दिल की धड़कन हूँ, तुमने तो मुझे मच्छर बना दिया। तो जिया ना मतलब इशारे करती है प्लीज़ मान जाओ ना। तो रूही कहती है कि एक शर्त पे मानूंगी ना। तो जिया मतलब इशारे में पूछती ना क्या। तो रूही कहती है कि तुम मुझे तंग नहीं करोगी अब से। तो जिया कहती है कि एक काम करो, तुम्हारा जितना मन करे ना मुझे तंग कर लो, पर मैं तो ये शर्त नहीं मानूँ। तो रूही है ना पीछे हो जाती, कहती है उफ तुम भी ना, इतनी सी शर्त नहीं मानी जाती तुमसे मेरी। तो जिया ना फ़ोन का माइक बंद करके कहती है जान तुम्हारी सारी शर्तें कबूल है, पर ये वाली नहीं ना, बिना तुम्हें तंग किए मैं कैसे रह सकती हूँ। तो रूही हंसने लग जाती, कहती है उफ तुम और तुम्हारी नौटंकी, क्या होगा यार। तो जिया कहती है क्या होगा क्या होगा, अब तो तुम्हें मुझे झेलना ही पड़ेगा ना। तो रूही कहती है क्या करूँ, कोई ऑप्शन नहीं है ना मेरे पास। तो जिया कहती है कि अगर ऑप्शन हो भी ना तो मैं उस ऑप्शन को बिल्कुल ही ख़त्म कर दूँगी। तो रूही कहती है अच्छा जी, एक चीज़ बताओ, अगर मेरी लाइफ में कोई आ गया तो इतने में जी जिया के पापा बोलते हैं कि बेटा मैं तुम्हारे पास ही आ रहा हूँ ना, मुझे तुम्हारी आवाज़ नहीं आ रही। तो जिया कहते हैं अरे पापा रुको रुको, लेकिन इतने में जिया के पापा फ़ोन कट कर देते हैं और जिया कहती है यार पापा यहाँ आ रहे हैं ना, अब क्या करें। तो रूही कहती है कि क्या करें मैं बाहर जाती हूँ तुम बात करो। तो जिया कहती है कि नहीं यार, वैसे भी अब थोड़ी देर बाद तो मैं जा ही रही हूँ ना, अभी तुम मत जाओ ना, बिल्कुल भी मेरा मन नहीं है ना, तुम मुझे मत छोड़ो ना, यही रुक जाओ। तो रूही कहती पागल हो गया यार, अंकल क्या कहेंगे, मतलब सर क्या कहेंगे। तो जिया कहती है अरे मैं बोल दूँगी ना कुछ भी, तुम उस चीज़ की फ़िक्र मत करो ना, बस तुम कहीं नहीं जा रही हो, तुम यहीं रुको ना मेरे पास। तो इतने में जिया के पापा आ जाते हैं, वो कहते हैं कि बेटा सुनो। तो जिया कहते हैं हाँ पापा, एक्चुअली क्या है ना मुझे आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही थी, क्या आपको भी मेरी आवाज़ नहीं आ रही थी क्या। तो उसके बाद बोले हाँ बेटा मुझे भी तुम्हारी आवाज़ नहीं आ रही थी ना, और अजीब सा साउंड आया था डबल डबल। तो जिया कहते हैं हाँ पापा शायद नेटवर्क इशू होगा ना, आप बताइए ना आप क्या कर रहे थे। तो उसके बाद बोलते हैं कि बेटा मैं तो ये कह रहा था ना कि तुम 2-2:30 बजे तक निकल जाना ना यहाँ से, और मैंने बोल दिया घर पे तुम्हारा सामान पैक कर देंगे ना तुम्हारी मम्मी। तो जिया कहती है कि पापा मैं खुद कर लेती ना। तो उसके बाद बोलते हैं कि बेटा कोई बात नहीं वो पैक कर देंगी। तो जिया कहती है पापा आपको पता है ना मुझे नहीं पसंद, फिर भी आपने ऐसा किया। तो रूही कहती है कि क्या हुआ, तो तुम्हारी मम्मी तो है ना पैक कर देंगी तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है। तो उसके पापा भी ये कहते हैं हाँ तो सही कह रही है रूही, पैक कर देंगे तो क्या प्रॉब्लम आ रही है तुम्हें, और खामखा तुम उनसे इतनी नाराज़ रहती हो ना जिया, ये मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। तो जिया गुस्से में कहती है कि हाँ वैसे भी आपको तो पसंद होगा भी है ना, आफ्टर ऑल आपकी वाइफ जो है। तो उसके पापा को तो बहुत गुस्सा आ जाता है ना, कहते हैं तुम्हें बोलने की तमीज़ नहीं है क्या जिया, यही संस्कार दिए मैंने तुम्हें। तो जिया मतलब ना गुस्से में होती है, कहती है मुझे आपसे बात नहीं करनी, जा रही हूँ मैं यहाँ से, वैसे भी और हो सके तो 2-4 दिन नहीं, मैं तो आना ही नहीं चाहती यहाँ पे अब। तो ऐसे गुस्से में ना वहाँ से चली जाती है। तो उसके पापा जो होते हैं ना मतलब वो चेयर पे बैठ जाते हैं और बोलते हैं कि मैं क्या करूँ जो इसकी और इसकी मम्मी के बीच सब कुछ ठीक हो जाए, मैंने हर मुमकिन कोशिश कर ली पर उन दोनों के बीच तो ठीक होता ही नहीं है।
तो जो रूही होती है ना, वो उसके मतलब अपने सर को समझाती है कि सर सब कुछ ठीक हो जाएगा ना, और वक्त आने दो, धीरे धीरे सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा जैसे था। तो उसके पापा बोलते हैं कि नहीं होगा ना, इतने सालों से इंतज़ार कर रहा हूँ कि कभी तो ऐसा वक्त आए जब ये दोनों दोनों एक हो जाए, पर नहीं। आज मुझे इतने टाइम हो गया ना, हमारी गलती है, हमने कभी भी जिया को उतना प्यार नहीं दिया। शायद उसकी मम्मी से नाराज़गी इस वजह से है उसकी, लेकिन वो क्यों नहीं समझती कि ये सब कुछ हमने उसी के लिए तो किया है, ताकि उसे वो लाइफ दे सके जो वो डिज़र्व करती है ना। पर जिया तो वो समझती नहीं है, वो अभी भी अपनी मम्मी को, खैर छोड़ो, वैसे भी इन बातों का कोई मतलब नहीं है। काश हमारी बेटी जिया फिर से पहले जैसी हो जाए। तो ऐसे बोल के जी चले जाते हैं, तो रूही के ना दिमाग में ये आ जाता है ना कि ऐसा भी क्या है जो जिया इतनी नफ़रत करती है, और नफ़रत करती है या प्यार करती है, और सिर्फ गुस्सा है। ये बात तो मुझे जिया से ही पूछनी पड़ेगी ना। जिया, क्या है तुम्हारे दिमाग में, कभी पता ही नहीं चलता तुम क्या सोचती हो क्या करती हो। खैर, अब तो तुम 2-4 दिन के बाद ही मिलोगी, पता नहीं मेरा क्या होगा ना। तो ऐसे सोच करके जी चली जाती है एंड अपने काम को कंटिन्यू कर लेती है ना। एंड जो जिया होती है वो भी गुस्से के मारे बस अपने घर चली जाती है, और जो सामान उठा करके जी निकल जाती है बाहर। और मतलब पहुंच जाते हैं ना वहाँ पे, तो शाम को 5 बजे के आसपास रूही के पास कॉल आता है ना कि रूही मैं पहुंच गई हूँ। तो रूही कहती है कि अभी भी गुस्सा हो। तो जिया कहती है नहीं यार गुस्सा नहीं हूँ, बस छोड़ो ना उन बातों को। तो रूही कहती है कि अच्छा छोड़ दिया, पहले ये बताओ आज का क्या प्लान है। तो जिया कहती है कि कैसा प्लान। तो रूही कहती है कि और नहीं तो क्या, मतलब तुम अकेली हो वहाँ पे तो बोतलें तो खुलेंगी ना। तो जिया हंसती है, कहती है अरे यार तुम भी ना कैसी बात करती हो। तो रूही कहती है कि मैं कैसी बात करती हूँ, सच सच बताओ, पियोगी ना आज तो तुम एकदम फुल नशे में। तो जिया कहती है नहीं यार, एक्चुअली क्या है ना, ऑलरेडी मैंने दिन में इतना नशा कर लिया ना कि बस अब तो उसी का हैंगओवर है ना मुझ पे। तो रूही कहती है अच्छा जी, क्या बात है, मेरे लिप्स में इतना नशा है। तो जिया कहती है कि उफ, तुम्हारे होठों में तो इतना नशा है ना कि एक इंसान को टल्ली कर दे पूरा मदहोश। तो रूही हंसती है, कहती है अच्छा, खैर छोड़ो, अब तुम आराम कर लो ना, तुमने गाड़ी ड्राइव की होगी इतने टाइम, तो तुम आराम करो, और कल तुम्हें जाना भी है, और सर ने मुझे कहा था कि मैं तुम्हें सारी डिटेल्स सेंड कर दूँ ना। तो जिया कहती है कि यार क्या यार, मैं अभी कुछ नहीं करने वाली ना, और मैं बहुत थक गई हूँ, तो मैं आराम करूँगी और सोऊंगी सिर्फ, मुझे बहुत नींद आ रही है इस वक्त। तो वो कहती है अच्छा बाबा ठीक है तो तुम आराम कर लो ना। तो ये दोनों चल जाते हैं, मतलब जिया तो सोने चल जाती है, रूही अपना काम कंटिन्यू करती है। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, और देखते हैं कि अब इनके बीच कौन सा रोमांटिक मोमेंट आने वाला है, और क्या रूही जिया की मम्मी और उनको मिलाने में कामयाब होती है। सो ये देखेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। और यार अगर वीडियो को लाइक नहीं करा तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, टाटा।